गाइस, रशिया ने नवंबर में एक मिसाइल टेस्ट के दौरान अपनी पुरानी सैटेलाइट को जो है वो ब्लो कर दिया, उड़ा दिया, नष्ट कर दिया। और इसी के कारण इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत गुस्से में आ गई है, क्योंकि लगातार धरती के ऑर्बिट पर बहुत भारी मात्रा में स्पेस डेब्रिस यानी कि अंतरिक्ष में मलबा, कचरा हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब सैटेलाइट ब्लास्ट होगी तो ऑब्वियस ही बात है, सैटेलाइट के टुकड़े जो है वो स्पेस में घूमते रहेंगे और बहुत स्पीड में घूमते हैं। आप जानते हैं कि बुलेट की स्पीड से भी ये मान के चलिए 90 गुना ज्यादा तेजी से ये घूमते हैं स्पेस में। तो इसके बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, राइट। और हाल ही में सिंघुआ साइंस सैटेलाइट, इस नाम की एक चाइनीज सैटेलाइट इस रूसी एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण के परिणाम स्वरूप बिखरे हुए मलबे के एक टुकड़ों के साथ टकरा गया था। मतलब चाइना की एक सैटेलाइट थी, ये रशिया ने जो अपनी सैटेलाइट को ब्लास्ट किया था, जो उसके टुकड़े थे, तो उससे चाइनीज सैटेलाइट जो है वो टकरा गई। तो इसको लेकर भी और इंटरनेशनल लेवल पर इश्यूज जो है वो बढ़ गया है एकदम बहुत ज्यादा। और आज की डेट में तो वैसे भी गाइस आप लोग जानते हैं, ये चिंता वाली बात है कि इतना ज्यादा मलबा हम लोग को स्पेस में देखने को मिल रहा है। तो हर गुजरते हुए दशक के साथ विभिन्न देशों के द्वारा अंतरिक्षीय गतिविधियां में वृद्धि होती जा रही है। तो आप जान रहे हैं कि आजकल हर एक कंट्री जो है वो स्पेस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। कोई कंट्री जो है वो फलाना सैटेलाइट निकाल रही है, तो कोई कंट्री फलाना सैटेलाइट निकाल रही है, राइट। 100 की संख्या में सैटेलाइट्स लॉन्च की जा रही हैं, है ना। बताइए जरा, इंडिया ने एक बार में सबसे ज्यादा सैटेलाइट टोटल कितनी लॉन्च करी थी? नीचे कमेंट बॉक्स पर ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर किसी को पता है तो बताइए, राइट। और इसके साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि ये मलबे की समस्या जो है वो बहुत बढ़ रही है और इस पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आज की डेट में नियंत्रण से बाहर है ये समस्या। रशिया द्वारा जो उपग्रह रोधी हथियार जो हैं, जो सैटेलाइट वेपन, एंटी सैटेलाइट वेपन जो रशिया ने टेस्ट किया है। और अच्छा, क्या हमारे पास एंटी सैटेलाइट वेपन है क्या? बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको, इसका आंसर एक भारतीय हो सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, राइट। एंटी सैटेलाइट मिसाइल तो हमारी है ऑलरेडी। तो एंटी सैटेलाइट वेपन जो रशिया ने जो टेस्ट किया है और इस प्रकार के इवेंट्स जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ये और डेंजरस हो गया। कैसे डेंजरस हो गया? अगर एक कंट्री एक मिसाइल लॉन्च करके अगर ऊपर ऑलरेडी मौजूद अगर एक सैटेलाइट है उसको अगर वो ब्लास्ट कर देती है, तो सैटेलाइट का कचरा जो होगा, वो मलबा जो होगा, वो स्पेस में फैलेगा। जनरली सैटेलाइट खराब हो जाती है, उनकी लाइफ खराब हो गई तो मलबा फैल रहा है वो तो ठीक है, बट बाकी और एक ब्लास्ट करेगा तो और टुकड़े हो जाएंगे इसके, और वो बहुत तेजी से जो है वो घूमेंगे, राइट, फैलेंगे। और ये मलबा अब अंतरिक्ष कबाड़ की समस्या को बढ़ा रहा है और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और भू स्थिर कक्षा मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद जो सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं, उनके लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता जा रहा है। यानी कि ये कंट्रीज इस प्रकार के जो वेपन्स बना रही हैं वो बहुत खतरा पैदा कर रहा है। और अंतरिक्ष मलबा जो है, वर्तमान में अंतरिक्ष में रहने वाले अमेरिकी, रूसी, चीनी अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन के लिए एक संभावित खतरा भी बन गया है। तो वही चीज जो मैंने आपको समझाई थी कि ये खतरा है भैया स्पेस में रहने वाले रिसर्चर्स के लिए। तो है क्या ये अंतरिक्षीय कचरा या स्पेस डेब्रिस? तो मैंने पूरा समझा दिया आपको। तो ये हमारी जो वेरियस जो सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्ट की, वेदर से रिलेटेड, क्लाइमेट मॉनिटर करने से रिलेटेड डैमेज हो सकती है, इनको बड़ा खतरा है इन मलबे से, राइट। और आज की डेट में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कंट्री की सिक्योरिटी के लिए कि हमारी, जैसे हमारी इंडिया की बात करें, हमारी वो सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन की है, जो हमारी मिलिट्री आर्मी को जो है वो रूट बताती है, आपस में कनेक्ट करके रखती है, तो हमें इस सैटेलाइट को बचा के रखना है कि नहीं रखना है? तो ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हमें हमारी ऐसी सैटेलाइट को बचाना है, और ऐसी सैटेलाइट को बचाना यानी कि हम नेशनल सिक्योरिटी है ये हमारी, ऐसी सैटेलाइट्स को प्रोटेक्शन देना। तो ये आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कुछ ऐसे मैकेनिज्म लेकर आए, ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करें जिससे कि पहले से हम लोग को पता लग जाए कि सैटेलाइट को खतरा है। जैसे ही सैटेलाइट के आसपास कोई आए तो उसका सेंसर एक्टिवेट हो जाए और बता दे हमें कि यार बहुत तेजी से कोई ऑब्जेक्ट सैटेलाइट के बिल्कुल पैरेलल है, बहुत तेजी से इसको टच करने वाला है, इतने घंटे में कोलिजन हो जाएगा। तो हमें पता लग गया तो हम उसको जो है वो अटैक कर सकेंगे, राइट। और कितनी भारी मात्रा में स्पेस में ये डेब्रिस है, मलबा है, तो बताया जाता है कि 5 लाख से 10 लाख पीसेस तो तैर रहे हैं, जो कि आज की डेट में जो सेंसर है उन्होंने कैलकुलेट किया, बट उन्होंने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को कैलकुलेट नहीं किया, जो कि बहुत ज्यादा है। और इनकी स्पीड 28,162 किलोमीटर प्रति घंटे की है।
इस मलबे की, या उससे ज्यादा स्पीड इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। और बताया जा रहा है कि इंडियन स्पेस सेक्टर, जैसे कि हम लोग अगर ये बना रहे हैं, यानी कि इस टेक्नोलॉजी पर जो काम कर रहे हैं, कि हमें पहले से ही पता लग जाए कि हमारी सैटेलाइट को जो है वो किस किस ऑब्जेक्ट से खतरा है, जो कि हमने ऑलरेडी रेडी किया है इस प्रोजेक्ट को। तो ये प्रोजेक्ट हमारे 7 बिलियन US डॉलर या फिर 51,334 करोड़ रुपए के जो स्पेस एसेट्स हैं, स्पेस में मौजूद जो हमारे सामान हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। इतनी वैल्यू के हमारे सामान है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है, और आने वाले समय में और भी हम लोग लॉन्चेस लगातार करते जा रहे हैं। तो स्पेस के जो एसेट्स हैं, स्पेस में मौजूद जो हमारी संपत्ति जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगी इस मलबे से। और इसरो ने सेटअप किया है एक डेडिकेटेड स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, जिसका नाम रखा है नेत्र। तो बेंगलुरु में ये नेत्र को सेटअप किया है। ये सेंटर मॉनिटर करता है, चेक करता है कि हमारी जो स्पेस के जो एसेट्स हैं, हमारी जो सैटेलाइट्स हैं, उनको किस चीज से खतरा है, कौन सी चीज उससे आकर टकराने वाली है, कितनी देर में टकराने वाली है, उसका रिकॉर्ड रखता है नेत्र। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप ध्यान में रखिएगा, राइट। और इकलौती रशिया, यूएसए और यूरोप, इनके पास ही इस प्रकार से सैटेलाइट को ट्रैक करने की टेक्नोलॉजी है, जो कि हमारे पास भी है। नेत्र आपको ध्यान में रखना है, राइट। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर बेंगलुरु में है ये, राइट, जो कि हमें बताता है कि हमारी सैटेलाइट को किस चीज से खतरा है, और तुरंत इंफॉर्मेशन देता है, जिससे कि हम लोग एक्टिवेट हो जाएं और फिर उस पर एक्शन लें, है ना गाइज। इसके अलावा जो ये मलबा है, इससे जुड़ी जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट, एक तरीका ये है कि जैसे कि कोई मलबा जो है वो मूव कर रहा है, कुछ आप उस मलबे को जो है वो किसी और दूसरी चीज के साथ जो है वो क्रैश करो, यानी कि टकराओ, और टकरा के उसके ऑर्बिट को चेंज कर दो, राइट राइट। जैसे कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है मलबा, आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे ऑब्जेक्ट को उससे टकराकर उसके मतलब जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो, राइट। जैसे कि आपको लग रहा है कि यार सामने ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, थोड़ी देर बाद जो है ये किसी सैटेलाइट को से टकरा सकता है, डैमेज कर सकता है, तो उसके ऑर्बिट को चेंज कर दो, आप बाहर निकाल दो उसको ऑर्बिट से, जिस ऑर्बिट पर सैटेलाइट्स प्लेस्ड है उस ऑर्बिट से उसको निकाल दो, हटा दो, बाहर कर दो। तो ये एक तरीका हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और बट एक्चुअली इसके नुकसान भी काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर आप टकराओगे तो उस टकराने के कारण भी जो अगर टुकड़े हो गए उसके, तो वो और डेंजरस हो जाएगा सैटेलाइट्स वगैरह के लिए, और फिर लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है अगर सैटेलाइट में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टकराता है तो, राइट। और गाइस इसके अलावा नासा का एक स्पेस डेब्रिस सेंसर है, सेंसर, ये धरती के चक्कर लगा रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है ये। 2017 में इसको यूरोपियन कोलंबस मॉड्यूल जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का है उसके बाहर इसको लगाया गया था सेंसर को। इस सेंसर का काम ये कि मिलीमीटर साइज जितना भी अगर पीस होता है, यानी कि कोई ऐसा मलबा जो मिलीमीटर साइज जितना भी क्यों ना है, तो उसको भी ये तुरंत डिटेक्ट कर लेगा, राइट। और ये लगभग 2 सालों के लिए मलबे को डिटेक्ट कर रहा है, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा मलबे से रिलेटेड, कि उस मलबे का साइज कितना बड़ा है, कितनी डेंसिटी है, क्या वेलोसिटी, कितनी स्पीड से वो चल रहा है, ऑर्बिट मतलब चक्कर लगा रहा है, राइट, किस ऑर्बिट में है वो। तो ये पूरी चीज जो है वो निर्धारित करेगा। ये भी चेक करेगा कि यार वो मलबा जो है वो मैनमेड है, यानी कि सैटेलाइट, यानी कि मैनमेड सैटेलाइट का टुकड़ा है, या किसी मैनमेड चीज का टुकड़ा है, या फिर ये नेचुरल है, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है, या एस्टेरॉइड का कोई पार्टिकल है। तो इस चीज का भी अंदाजा लगाता है ये सेंसर नासा का स्पेस डिटेक्शन सेंसर। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखो। और एक रिमूव डेब्रिस करके एक प्रोजेक्ट है। रिमूव डेब्रिस प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिल रही है कि ये 2 क्यूब साइट्स जो है वो छोड़ी जा रही है, 2 क्यूब सैटेलाइट। अब ये 2 क्यूब सैटेलाइट क्या करेगी, मलबों को छोड़ देगी। मतलब अब बात को समझिएगा, एक्चुअल में क्या है कि ये कुछ ऐसे मलबों को छोड़ेंगी जो कि वापस ऑटोमेटिकली हम इसको वापस खींच सकें, वापस आ सके। मतलब कि आप कह सकते हो कि आर्टिफिशियल मलबा, मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल छोड़ देंगी स्पेस में और फिर उसको कैच करने की कोशिश करेंगी। मतलब कि एक प्रकार से टेस्टिंग की जा रही है स्पेस के अंदर, कि हम मलबे को छोड़ देंगे, और ऐसे मलबे को जो कि ऑब्वियस ही बात है कि जिसको हम कमांड दें, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स को जिसको हम कमांड दें, तो वो वापस जो है वो एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाए। तो ऐसी चीज को हम छोड़ देंगे और फिर ट्राई करेंगे कि उसको जो है वो हम लोग पकड़ें, उसको कैच करें, कि जिससे कि ये सब जितने भी मलबे हैं उसको कलेक्ट किया जा सके। तो ये इस प्रकार का एक मिशन है। फिर एक डी ऑर्बिट मिशन हम लोग को देखने को मिलता है। 2 उभरती हुई टेक्नोलॉजीज हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि डेवलप हुई हैं, और इसको डी या फिर ई डी ऑर्बिट मिशन जो है वो कहा जा रहा है। इनका काम यही होगा कि मलबे को कैच करना, राइट, इस मिशन के जरिए। और गाइस कुछ और भी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि
हम एक पावरफुल लेजर बीम की मदद से, मतलब मान के चलो एक पावरफुल लेजर की मदद से किसी मलबे को जो है वो हम धकेल सकते हैं, मतलब दूर कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी भी टेक्नोलॉजीज इसके अंदर शामिल हैं। और आज की डेट में साइंटिस्ट ने प्रिडिक्शन किया है, अनुमान लगाया है कि अगर हमारा जो जो मलबा है स्पेस में, अगर हम इसको साफ नहीं कर देते, रिमूव नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दशकों के अंदर हम मतलब ऑर्बिट्स का उपयोग ही नहीं कर पाए। यानी कि कुछ हमारे ऑर्बिट्स हैं जहां पर हम लोगों ने सैटेलाइट्स को प्लेस करके रखा है, तो वो इतनी ज्यादा जो है वो मलबों के कारण खराब हो जाएगी आने वाले कुछ दशकों में कि उन ऑर्बिट्स का इस्तेमाल हम कर ही नहीं पाएंगे। हमें दूसरे ऑर्बिट्स को जो है वो चूज करना पड़ेगा सैटेलाइट को प्लेस करने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी इंडिया की एंटी सैटेलाइट मिसाइल आपको पता है जिसका नाम मिशन शक्ति, मिशन शक्ति याद रखना, नहीं पता है तो ये ज्वाइंट प्रोग्राम था डीआरडीओ और इसरो का, याद रखिएगा। और ये एक एंटी सैटेलाइट वेपन हम लोग को देखने को मिलता है, मिशन शक्ति आप जानते हैं। इसको जब हमने लॉन्च किया था और टेस्टिंग जब इसकी करी थी, तो उस टेस्टिंग के दौरान हमने अपनी खुद की एक सैटेलाइट को टारगेट करके अटैक किया था, राइट। और सक्सेसफुल ये मिशन हम लोग को देखने को मिला था, मिशन शक्ति, राइट। डीआरडीओ के टेस्टिंग रेंज जो है ओडिशा के बालासोर में, वहां से ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और इंडिया जो है वो मतलब चौथी कंट्री है यूएसए, रशिया, चाइना के पास जिसके पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है मिसाइल को ब्लास्ट करने की। हालांकि बताया जाता है कि इजराइल के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, बट इजराइल ने अभी तक इसकी टेस्टिंग जो है वो कंडक्ट नहीं करी है, राइट, लाइव टारगेट को स्पेस में हिट करने की। तो ये पॉइंट है गाइस जिसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी अभी अपन ने स्पेस जंग के बारे में, स्पेस डेब्रिस के बारे में, मलबे के बारे में जो डिस्कस किया, वो अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिली होंगी और पॉइंट्स काफी सारे मिले होंगे। इन पॉइंट्स को जरूर आप अपने मेंस में उपयोग करिए। प्रीलिम्स में तो आप मार्क कर ही जाएंगे, अच्छे सही स्टेटमेंट मार्क कर ही लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि ये सब पॉइंट्स जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि ये आएगा एग्जाम में, क्योंकि आज की डेट की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, राइट। एक महत्वपूर्ण चैलेंज भी आप कह सकते हैं, आज की डेट की चुनौती है ये, जो कि एग्जाम में आएगी ही आएगी और ये आपको लिखना ही है, राइट। तो इसके अभी से ही जो, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट जो है उनको लगता है कि मेंस की तैयारी हम प्रीलिम्स के बाद करेंगे, बट ऐसा नहीं होता गाइस। मेंस की तैयारी कंटिन्यूअस ही रहती है, राइट। और अगर आपने उस पर कमांड नहीं बनाया तो दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो इसलिए आंसर, लोग सोचते हैं कि हम आंसर मेंस के दिन लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। आंसर आपके पहले से रेडी होने चाहिए वेरियस टॉपिक के, कि अगर जैसे स्पेस से रिलेटेड टॉपिक आएगा तो आप स्पेस डेब्रिस के मुद्दे को यूज करेंगे, स्पेस डेब्रिस में नई नई चीजें जो करंट अफेयर्स में आ रही है उनको उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से आप फॉर्म में रहिए अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 1.5 साल का प्रॉपर परिश्रम है और आपका सिलेक्शन होके रहेगा। बस आप तैयारी तरीके की रखो गाइस, राइट। चलो, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक।